रुको रुको भूतों की कहानी। रात के गहरे सन्नाटे में जब चांद बादलों के पीछे छिप गया था और तारे भी अपनी चमक खो चुके थे, गांव के किनारे बनी पुरानी हवेली से एक अजीब सी आवाज सुनाई दी। ये आवाज इतनी धीमी थी कि शायद ही कोई उसे सुन पाता, लेकिन जिसने भी सुनी उसके रोंगटे खड़े हो गए। ये एक पुरानी हवेली थी जिसके बारे में कहा जाता था कि उसमें एक आत्मा भटकती है। गांव के कुछ युवा जो अपनी बहादुरी का प्रदर्शन करना चाहते थे, उन्होंने उस हवेली में जाने का फैसला किया। उनमें से एक था रवि, जो सबसे ज्यादा उत्साहित था। उसके दोस्त अमित और सीमा थोड़े डरे हुए थे, लेकिन रवि की बातों में आकर वे भी तैयार हो गए। जैसे ही वे हवेली के पास पहुंचे, ठंडी हवा का एक झोंका आया और उनके शरीर में सिहरन दौड़ गई। हवेली का मुख्य दरवाजा आधा खुला हुआ था और उसके अंदर से एक अजीब सी गंध आ रही थी। पुरानी लकड़ी, धूल और कुछ ऐसा जो वे पहचान नहीं पा रहे थे। रवि ने टॉर्च जलाई और वे धीरे धीरे अंदर दाखिल हुए। हवेली के अंदर घुप अंधेरा था। टॉर्च की रोशनी में पुरानी तस्वीरें, टूटे हुए फर्नीचर और मकड़ी के जाले दिखाई दे रहे थे। हर कदम पर लकड़ी के फर्श से चरमराहट की आवाज आ रही थी, जिससे माहौल और भी डरावना लग रहा था। वे हॉल से होते हुए एक बड़े कमरे में पहुंचे, जहां एक पुराना पियानो रखा था। अचानक पियानो से एक धुन बजने लगी। ये इतनी धीमी और दर्द भरी धुन थी कि तीनों वहीं जम गए। किसी ने पियानो को छुआ भी नहीं था। रवि का चेहरा पीला पड़ गया। अमित और सीमा एक दूसरे का हाथ कस कर पकड़े हुए थे। धुन रुकते ही एक महिला की फुसफुसाहट सुनाई दी। तुम यहाँ क्यों आए? आवाज इतनी पास से आई कि उन्हें लगा कि वह उनके ठीक पीछे खड़ी है। उन्होंने पीछे मुड़कर देखा, लेकिन वहां कोई नहीं था। तभी कमरे में रखी एक पुरानी घड़ी की सुइयां तेजी से घूमने लगी और फिर अचानक रुक गईं। घड़ी में रात के 12 बज रहे थे। उसी पल एक परछाई दीवार पर दिखाई दी। वह एक लंबी दुबली पतली महिला की परछाई थी, जिसके बाल बिखरे हुए थे। परछाई धीरे धीरे उनकी ओर बढ़ने लगी। रवि, अमित और सीमा डर के मारे चीख पड़े और बिना कुछ सोचे समझे हवेली से बाहर की ओर भागे। वे तब तक भागते रहे जब तक वे गांव के बाहर एक सुरक्षित जगह पर नहीं पहुंच गए। उनकी सांसें तेज चल रही थीं और दिल जोर जोर से धड़क रहे थे। उस रात के बाद रवि, अमित और सीमा ने कभी भी उस पुरानी हवेली की ओर मुड़कर नहीं देखा। उन्होंने जान लिया था कि कुछ रहस्य ऐसे होते हैं जिन्हें छेड़ना नहीं चाहिए, और कुछ कहानियां सिर्फ कहानियां नहीं होती, बल्कि हकीकत भी होती है। उस हवेली में आज भी रात के सन्नाटे में पियानो की धुन और महिला की फुसफुसाहट सुनाई देती है, जो ये बताती है कि आत्माएं कभी मरती नहीं, वे बस भटकती रहती हैं।